25 जून 1975 की वो रात, जब भारत का लोकतंत्र सोया नहीं, उसे सुला दिया गया था। कौन था जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी? किस कमरे में तय हुआ कि आजादी कुछ घंटों में खत्म होने वाली है? दिल्ली, रात के 11 बजे। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में तूफान उठ चुका था। एक आदेश जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे, एक फैसला जिससे पूरा देश अचानक गुनहगार बन सकता था। उसी रात एक दस्तखत ने भारत की दिशा बदल दी और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति एक डरावने साए में कैद हो गई। ये कहानी सिर्फ इमरजेंसी की नहीं है, ये कहानी उन आधी रात के फैसलों की है जिनके बारे में आज भी पूरा सच किसी को नहीं पता। क्या वो फैसले सत्ता बचाने के लिए थे या देश बचाने के लिए? ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। साल 1975। भारत राजनीतिक उथल-पुथल में था। हर तरफ विरोध प्रदर्शन, हड़तालें, अव्यवस्था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला, इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया था और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जाती है। विपक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री को अब पद छोड़ना होगा, लेकिन उसी समय दिल्ली के एक कमरे में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना जा रहा था। 25 जून की रात, प्रधानमंत्री आवास में एक गुप्त बैठक शुरू हुई। कमरे में सिर्फ चुनिंदा लोग थे। हवा भारी थी, पंखे की हल्की आवाज भी तेज लग रही थी। सवाल सिर्फ एक, क्या पद छोड़ा जाए या सत्ता बचाने के लिए असाधारण कदम उठाए जाएं? और फिर लगभग 11 बजे एक निर्णय हुआ। एक फाइल तैयार हुई जिस पर सिर्फ एक हस्ताक्षर चाहिए था। रात 11:30। एक सफेद एम्बेसडर कार राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ी। कार में थी इमरजेंसी की फाइल। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना किसी देरी के हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही पेन कागज पर रुका, भारत की आजादी आजाद नहीं रही। देश इमरजेंसी में डूब चुका था, लेकिन जनता को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। हस्ताक्षर होते ही आदेश जारी हुआ, विपक्षी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करो। दिल्ली, पटना, मुंबई, अहमदाबाद, देश भर में पुलिस टीमें निकल पड़ी। सबसे पहले उठाए गए जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कई वरिष्ठ नेता। कई लोग सोते सोते उठा लिए गए, कई को कारण तक नहीं बताया गया। भारत की रात इतनी खामोश कभी नहीं थी। 26 जून की सुबह, अखबार खुले तो कुछ पन्ने खाली थे और कुछ पर काले बक्से। कुछ अखबारों ने सिर्फ एक लाइन छापी, देश में आपातकाल घोषित। प्रेस पर पूरी सेंसरशिप लगा दी गई थी। अब सत्य भी अनुमति से छपता था। लोगों को चाय की दुकानों से एक ही खबर मिली, देश इमरजेंसी में है। इमरजेंसी लगते ही दो अधिकार खत्म हो गए, बोलने की आजादी और बिना वजह गिरफ्तारी से सुरक्षा। अब कोई भी व्यक्ति बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता था। नेता, छात्र, पत्रकार, हजारों लोग जेलों में भर दिए गए। डर हर घर में घुस चुका था। यह भारत था, लेकिन उसकी आवाज अब भारत की नहीं थी। इमरजेंसी के बीच उभरा एक नया चेहरा, संजय गांधी। उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम पूरे देश में लागू होने लगा। सबसे विवादित था फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। कई जगह लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करवाई गई। कई परिवार तबाह हुए, कई गांव खाली हो गए, और यह सब इमरजेंसी की छाया में हुआ। इक्कीस महीने तक देश अंधकार में रहा। फिर अचानक 1977 के चुनाव की घोषणा हुई। जनता ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं।
सरकार बदल गई। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हो गई। भारत ने फिर से आजादी की सांस ली। इमरजेंसी 1975, भारत का सबसे अंधेरा अध्याय। एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या इमरजेंसी देश को बचाने के लिए थी या सत्ता को बचाने के लिए? इतिहास कहता है, सत्य हमेशा सामने नहीं आता। कुछ फैसले, कुछ पन्ने और कुछ रातें हमेशा रहस्य बनी रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।